संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र 68 के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब 2013 में अमेरिका जाते हैं, वहां वो ओबामा से अपने भारत देश में फैल रहे आतंकवाद के विषय में चर्चा करते हैं। उनकी चर्चा के बाद नवाज शरीफ जब ओबामा से मिलने जाता है तो वो भारतीय प्रधानमंत्री को किस प्रकार से संबोधित करता है, तनिक वो शब्द सुनिए इस पत्रकार के द्वारा। नवाज शरीफ साहब जो है वो खुश नजर नहीं आ रहे थे कि कल मनमोहन सिंह साहब ने ओबामा साहब के साथ मुलाकात में जो बातें की तो मियां साहब ने बड़े मुस्कुराते हुए अजराह तफन्नुन बरखास्त से कहा कि ऐसे लगता है कि मनमोहन सिंह साहब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नहीं बल्कि किसी देहाती औरत की तरह मेरी शिकायतें लगाने के लिए ओबामा साहब के पास गए थे। तो उसमें काफी हमारी बातें। मित्रों, देहाती औरत होना बुरा नहीं है, क्योंकि देहाती महिलाओं ने अपने बच्चों को वो संस्कार दिए हैं जो भारत की पढ़ी लिखी महिलाएं अपने बच्चों को नहीं दे पाती। इसलिए हम उस विषय पे को अभी नहीं ले रहे, पर जिस प्रकार से पत्रकार हंसा उससे पता चलता है कि मनमोहन सिंह को उसने कहां देखा, ठीक है, और उसी रूप में नवाज शरीफ ने कहां देखा। किंतु यदि उस समय आज जैसा विपक्ष भारत में खड़ा है वैसा होता ना, तो भाई प्रधानमंत्री की आलोचना के पुल बांध देता। किंतु ऐसा उस समय कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस समय जो बागडोर संभाली थी ना, वो हमारे एक प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संभाली थी। उन्होंने उस समय क्या प्रतिक्रिया की, तनिक वो भी आप सुन लीजिए। हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री है नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं। ठीक है मित्रों, हमारे घर की बात है। एक कहावत कही जाती है कि कभी मार खानी हो ना तो अपनों से खाना, बाहर वालों से मत खाना, क्योंकि यदि अपनों से मार खाओगे ना, चोट गहरी लग जाएगी तो मलहम पट्टी वो खुद ही करेगा और करवाएगा। किंतु कोई बाहर वाला मारेगा ना तो कहां मार के फेंक देगा, किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए घर की बात घर में रहे तो अच्छा है, और उसी प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी ने उस समय बस संभाली भी। किंतु वर्तमान सरकार यदि विपक्ष में होती तो क्या करती, आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब नरेंद्र भाई मोदी जो काम कर रहे हैं उसकी किस प्रकार से वो जाके विदेशों में आलोचना करती, न जाने क्या क्या करते हैं, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि विपक्ष आज कैसा है, उस समय कांग्रेस के सामने विपक्ष कैसा बैठा था। बस यही अंतर होता है विपक्ष के होने का। अभी हमें समझना होगा कि हमें किसका साथ देना है, किसको आगे बढ़ाना है, किसको रोकना और किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। समझेंगे तो हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, वरना था जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। कुछ हम जागे, कुछ आप जगाइए, सब जाग जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।